तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। माय नेम इज निखिल अग्रवाल का फैकल्टी। एंड अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस के स्टडीज जो आपने देखी जीएसटी के टॉपिक पर, आई होप कि आपको वो समझ में आई होंगी। एंड जो भी टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे, हमने आपको बताया था, कंपैरिजन करवाया था एक्चुअली वैट का और जीएसटी का, जिसमें हमने इनपुट लगाकर और आउटपुट लगाकर सभी लेजर्स को बनाया था। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप जब अकाउंट्स में काम करने जाएंगे तो आपको इसी वे में ही लेजर्स बने हुए मिलेंगे और आपको अकॉर्डिंगली वर्क करना है। बट क्योंकि हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो उसके अंदर आपके पास कई सारे सिस्टम्स होते हैं कि आपको वो वर्किंग हल्का करने का मौका मिले। तो इनपुट आउटपुट लगाए बगैर भी अगर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स बनाते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्प फॉर यू। एंड आप इजीली अपना वर्क, अपनी रिपोर्ट्स जो है जीएसटी के टॉपिक पर देख सकते हैं। तो आज फिर हम एक और केस स्टडी लेकर आए हैं जीएसटी को लेकर ही, जिसकी हम टैली प्राइम में एंट्रीज करेंगे। और ये जो हमारा होगा, ये केस स्टडी बेस्ड सॉल्यूशन रहेगा। और इसके अंदर हम गवर्नमेंट पेमेंट भी करेंगे, एडजस्टमेंट भी करेंगे और जीएसटी की वर्किंग को देखते हैं किस तरह से हमें फिर दोबारा से करनी होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सामने खुली हुई है कम्युनिकेशन विंडो। आपको ऑलरेडी मैंने कंपनी का नाम बता रखा है, जीएसटी वर्किंग विद एडजस्टमेंट्स। और यहाँ पर हम यहाँ स्टेट यूज कर लेते हैं टैली कंट्रोल। ठीक है। तो F11 विंडो के अंदर आपको पता ही है जीएसटी का ऑप्शन यस करना ही पड़ता है। इसको मैंने ओपन किया, ये सारी चीज आपको मैंने पिछले उसमें दिखाई दी थी। अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर है, यू कैन पुट इट हियर। बट क्योंकि जीएसटीएन नंबर आपके पास नहीं होता है, तो हम बाकी की चीजें आपको केवल डमी के रूप में ही करके दिखाएंगे। ठीक है। ये आपका ईमेल इन्फॉर्मेशन है, वो आप छोड़ सकते हैं एंड इसको यस करके मैं आपको दिखा सकता हूँ ये सब चीजें। बट ये जो चीजें हैं ये आपको अंदर ही फिल करनी होती है, बाहर इसको फिल ना करें। ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टैक्स रेट्स वाले आइटम्स हमारे पास होते हैं, तो एक चीज को लेकर हम काम नहीं कर सकते। मल्टीपल आइटम्स होते हैं, अच्छा अलग अलग एचएसएन कोड्स होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर शो नहीं करवा पाएंगे। तो हम इसको अंदर डाल देंगे। बाकी ये ईवेबल की डिटेल और जीएसटी के एडवांस पेमेंट की डिटेल वगैरह है जो हमें यहाँ पर अभी छोड़नी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ एंड फिर हम आ जाते हैं अपने केस स्टडी पर। केस स्टडी में हमें बताया हुआ है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहली चीज, हम सिर्फ परचेज कर रहे हैं और ये सब हमारे क्रेडिट परचेजेस वगैरह रहेगी। तो बट उससे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें ये देखना है कि जो परचेजेस हम कर रहे हैं वो, उसके लिए हमें लेजर कौन से चाहिए। जैसे हमने इंटरेस्ट रेट परचेज बनाया था, रेट्स बनाए थे। यहाँ पर इस वाली केस स्टडी में हमको सिर्फ एक ही परसेंट दे रखा है, वो है 18%। ठीक है। और जो परचेज है हाँ, एक परचेज हमें दे रखी है लोकल और एक परचेज हमें दे रखी है हरियाणा। ठीक है। और ऐसी ही सेल्स में एक हमने लोकल सेल दे रखी है और दूसरी हमें सेल दे रखी है हरियाणा। इसका मतलब है कि आपको परचेज के लोकल वाला एक लेजर बनेगा, एक इंटरेस्टेड वाला, सेम इसी तरह से सेल्स का एक लेजर बनेगा और एक सेल्स का परचेज का बनेगा, एक इंटरेस्टेड सेल्स का बनेगा। तो शुरू करते हैं, लेजर बना लेते हैं। पहले क्रिएट में आ जाइए, लेजर। एंड यहाँ पे आप बना लीजिए पहले सेल्स एट द रेट 18%। ये आपका जाएगा सेल्स के अंदर। और आपको पता ही है आपने क्या क्या किया था लास्ट टाइम, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स कर देते हैं टैक्सेबल। और ये हमारा रहेगा 18% पर और ये हो जाएगा गुड्स। तो इसमें हमें एक चीज और चाहिए कि F12 को आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। यहाँ यूजली डिटेल्स के जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यस। ठीक है। और ब्रेकअप देखना है तो ब्रेकअप को भी आप यस कर दो, कंट्रोल ए करिए। अब आपको एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी, ये। तो ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है ये जरूरी है कि आपने ये जो सेल्स बनाई है लोकल है या फिर इंटरेस्टेड वाला है। तो मैंने यहाँ पे लोकल सेल टैक्सेबल कर दिया। और इधर ये ब्रेकअप आ चुका है। आईजीएसटी का रेट 18 है, सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आप करेंगे तो 9% में डिवाइड हो जाएगा। और ये क्योंकि मैं एक लेजर ऑल्टर कर रहा हूँ इसलिए ये मेरे से पूछ रहा है, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल रहेगा। एक तो आपका सेल्स का हो गया, एक आप बना लेंगे इंटरस्टेट सेल्स एट द रेट 18%। ठीक है। सेल्स में ही जाएगा और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, स्पेशल डिटेल्स हियर टैक्सेबल रहेगा बट ये इंटरस्टेट सेल्स में यूज होगा। और ये भी 18% पे गुड में चला जाएगा। सेल्स के दो लेजर बन गए हैं और इसी तरह से आप लोकल परचेज का बना लीजिए, लोकल परचेज 18%। एंड इसको हम डाल देते हैं परचेज में। एंड यहाँ पर स्पेशल डिटेल्स हियर टैक्सेबल एंड इट विल बी लोकल परचेज 18%। गुड्स
और एक हम ऐसे ही बना लेते हैं, इंटरस्टेट परचेज एट द रेट 18%। ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स में, टैक्सेबल एंड इट विल बी आवर इंटरस्टेट परचेज एंड 18% पे हमने इसको लगाया गुड्स। परचेज और सेल्स के लेजर्स हमारे बन चुके हैं। पार्टीज के लेजर बना लेते हैं। अंश कॉर्पोरेशन, अंश कॉर्पोरेशन हमारे क्रेडिटर हैं, इनसे हम खरीदेंगे और ये लोकल है इसलिए हम इनको दिल्ली में ही डाल के रखते हैं। कोई हमें जीएसटी नंबर वगैरह नहीं बता रखा है, रेगुलर पे डाल के लेजर एक्सेप्ट करवाइए। एक है आर के डी के कंपनी, ये हमारे डेटर्स हैं लोकल। ठीक है, एक हम परचेज करेंगे डी के सप्लायर से, ये हमारे क्रेडिटर रहेंगे बट फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, और इसी तरह से एक हमारे रहेंगे एम मिस्टर के शर्मा, मिस्टर के शर्मा ये हमारे डेटर हैं हरियाणा से। इज दैट ओके? सारे लेजर हमारे ये अभी पार्टी के बन जाते हैं और हमारे परचेज और सेल्स के लेजर बन चुके हैं। अब नंबर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। तो सीजीएसटी, अगर आपको कॉमन लेजर रखने हैं तो सीजीएसटी का एक बनाइए, एक एसजीएसटी का बनाइए, एक इंटरस्टेट का बना लीजिए। बट अगर आपको वैसे ही बनाना है इनपुट आउटपुट वाला, तो आप इनपुट के यानी कि परचेज के टाइम पे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल अलग अलग ही बना ले रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने अलग अलग करके ही बताया है पिछले वाली केस स्टडी में। विदाउट इनपुट आउटपुट वाला केस स्टडी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट इस वाली केस स्टडी से थोड़ा हटके हम काम करेंगे। तो सीजीएसटी एट द रेट 9% कर लीजिए, इनपुट सीजीएसटी 9%, और ये हमारा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, जीएसटी में सीजीएसटी में, और ये परसेंट डाल दीजिए आप 9%। और एक बना लेते हैं हम इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9%, एंड जीएसटी में ये हमारा एसजीएसटी में जाएगा और ये 9% हो जाएगा। और एक बना लेते हैं इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एट द रेट, ये पूरा पूरा बनेगा 18%, अदर्स यहाँ पे आईजीएसटी में डाल दीजिए और ये 18% पे बना दीजिए। ये तो हमारे बन गए थे सारे इनपुट वाले। अब हम बना देते हैं आउटपुट वाले। आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 9%, ये हमारा बन जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सीजीएसटी 9%। एक बनाते हैं आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 9%, एसजीएसटी 9%, और एक बना लेते हैं हम आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%। ठीक है, जीएसटी आईजीएसटी और ये 18% पे हमारा ही चला गया। और एक बना लीजिए जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे बट इसको अदर्स में डाल देंगे और कोई परसेंट रेट नहीं डालेंगे। बाकी चीजें हमें ये लेजर चाहिए सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और एक बैंक का लेजर बनाना चाहो तो बना लो क्योंकि हम गवर्नमेंट पेमेंट करेंगे तो बैंक का लेजर हमें चाहिएगा। बैंक अकाउंट बना लिया मैंने, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं तो हम आ जाते हैं यूनिट में। क्या हमें कोई गोडाउन दे रखा है इसमें? नहीं है, तो हम इसमें यूनिट बनाते हैं क्योंकि आइटम हमारे सारे ऐसे हैं जिसका यूनिट जो है वो बनेगा पीसेस या नंबर्स। आप पीसेस लोगे साथ में उसकी यूक्यूसी लोगे, यूक्यूसी में आपको पीसेस में देखने को मिलेगा पीसीएस पीसेस मिलेगा, और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारे क्या कोई ग्रुप दे रखा है आइटम का? नहीं, सिंपल आप स्टॉक आइटम बनाएंगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिटेल्स वो जो है एचएसएन वगैरह दिया हुआ नहीं है वैसे, तो आप उसको स्किप करके काम कर सकते हैं। मैंने पहला आइटम डाला यहाँ पे प्रिंटर, इसका यूपीयू डाला पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी रही यस, और यहाँ पर हम इसको डालते हैं, यहाँ पर स्पेशल डिटेल्स हियर टैक्सेबल में रहेगा। और ये जो प्रिंटर है ये कितना परसेंट पे आएगा? 18%, और सारे आइटम हमारे 18% वाले ही हैं। प्रिंटर है, एक एलईडी मॉनिटर है, पीसेस, यहाँ पर स्पेशल डिटेल्स हियर ये भी 18%, और हमारे पास इसमें आएगा केवल ये दो आइटम से ही हम डील कर रहे हैं, प्रिंटर एंड एलईडी मॉनिटर।
अब आपका जो मास्टर्स वाला काम है वो पूरा हो जाता है। आइटम बन गए हैं, लेजर बन गए हैं, लेजर में हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स बने हैं, परचेज के लेजर बने हैं, सेल्स के लेजर बने हैं, एंड हमारे पार्टीज के लेजर बने हैं। ठीक है, वाउचर में आ जाओ और F9 दबा के पेमेंट परचेज करते हैं। सबसे पहली परचेज जो हमें दी हुई है वो है अंश कॉर्पोरेशन की। हमने अंश कॉर्पोरेशन किया। अब क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो सिंगल रेट सिस्टम में ही है, मल्टीपल नहीं है, तो हम यहाँ पर परचेज लेजर कॉमन कर सकते हैं। हमको ये दो परचेज लेजर दिए हुए हैं, हमें ये देखना है अंश लोकल पार्टी है या फिर आउटसाइड पार्टी है। लोकल पार्टी है इसलिए हम परचेज 18% ले लेते हैं यहाँ पर। और हमारा जो आइटम हम खरीद रहे हैं वो है प्रिंटर। प्रिंटर की क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 50 और रेट है इसका 4000 रुपीज। ठीक है। दूसरा आइटम है हमारे पास एलईडी मॉनिटर। मॉनिटर भी हम 50 खरीद रहे हैं एंड 3000 रुपीज का रेट। ठीक है। अब यहाँ पर आप टैक्स के रेट लगाएंगे। टैक्स के रेट हमारे पास इनपुट वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। कैलकुलेट हो रहा है एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे ईवी बिल की इन्फॉर्मेशन को लेगी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे छोटा सा, और उसमें आपको ये चीज समझा देंगे कि ईवी बिल के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे डालनी होती है। यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, आप डाल सकते हैं इनवॉइस नंबर भी, AC 101। और ये जो हमें टाइम दे रखा है 2024-25। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पंचिंग कर ली है, परचेज वाउचर हमारा एक बन जाता है। अगला चलते हैं हम F8 जिसके अंदर हम लोकल सेल कर रहे हैं। पार्टी का नाम है यहाँ पर RKDK। ठीक है। ये हमारी लोकल पार्टी से हम सेल्स लोकल वाला लेजर लेंगे 18%। और आइटम हम जो बेच रहे हैं वो है प्रिंटर एलईडी दोनों। एलईडी हमने लिया 35, सेल आउट कर रहे हैं एलईडी मॉनिटर 5000 रेट से। और दूसरा है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर भी हम 35 ही सेल आउट कर रहे हैं और रेट इसका रहेगा 6000। एंड उसके बाद में आप आउटपुट वाले लेजर्स यूज कर लेते हैं, सीजीएसटी आउटपुट एंड आउटपुट एसजीएसटी। राइट। ये भी इंफॉर्मेशन स्किप कर देते हैं अभी हम। कंट्रोल A। इसमें कोई इंफॉर्मेशन बिल पूछ रहा है हमसे, बिल नंबर हमें बताया हुआ है NE/001 एंड 2024-25। ठीक है। एक्सेप्ट करवा देते हैं। और ईवी बिल जनरेशन के लिए बोल रहे हैं, हम एन दबा देते हैं, नो हो जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। F9 है फिर से। अब हम परचेज कर रहे हैं आउटसाइड पार्टी से, ये है हरियाणा के DK सप्लायर। तो यहाँ पर जो हमें लेजर लेना है वो इंटरस्टेट परचेजेस लेना है। और यहाँ पे आइटम हम ले रहे हैं प्रिंटर। प्रिंटर है 20 की क्वांटिटी में और रेट हमारा लग रहा है 3400 रुपीज। और यहाँ पे जो लेजर लगेगा वो इनपुट आईजीएसटी लगने वाला है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी लेते तो कैलकुलेशन नहीं होती। हमें सही लेजर लेना है, सही लेजर होगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। ये स्किप करवाइए एंड स्किप करवाइए। और यहाँ पर हमारा विंडो खुल गया। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, बिल नंबर क्या हमें दिया हुआ है, जी नहीं, तो हमारा जो डिफॉल्ट नंबर आ रहा है उसी को आने देते हैं एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है। और देन आफ्टर अब फोर्थ पे आ जाइए जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं MK शर्मा, मिस्टर के शर्मा को। कंट्रोल ए और यहाँ पर हमने लेजर ले लिया लोकल वाला, मतलब आउट स्टेशन वाला इंटरस्टेट। और यहाँ पर हमारा जो आइटम है वो है प्रिंटर। ठीक है। सेल कर रहे हैं 20 प्रिंटर 4500 ईच। ठीक है। और टैक्स का लेजर लग जाएगा यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी 18% टैक्स लग गया और ये हमें स्किप करना है। वो हमें दिया हुआ है नहीं कुछ इन बिल की इंफॉर्मेशन, तो हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं ऐसे ही करके। हमारी ये सारी एंट्रीज हो जाती हैं। एंड अब हमें देखना है रिपोर्ट। बैलेंस शीट में ही चलिए। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, जो रैंडम क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें रिफंडेबल बन रहा था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें दी हुई है ट्रांजेक्शन्स, हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल बन रहा है 10,260। ठीक है। इसके अंदर की सिचुएशन कुछ ऐसी है। इनपुट टैक्सेस हमारे टोटल जो लग रहे हैं वो है 75-40 के टोटल टैक्सेस हैं। और हम अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स पर हमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है 85,400, 85,500। तो ये हमें क्या करना है, अब इसका एक एंट्री करेंगे। तो जो डेबिट में है वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में है उसे डेबिट में लिखेंगे। तो पिछली बार की तरह हम एक और टैली ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और सेम कंपनी ओपन करेंगे दूसरी टैली के अंदर। नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ GST वर्किंग विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है।
और अब हम आते हैं यहाँ पर एक जेवी पंच कर देते हैं F7 में। दूसरी टैली मैं खोलूंगा ऑल्ट टैब के साथ में। और यहाँ पर अब हमें ये लेजर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो डेबिट में वो क्रेडिट में लिखना है, लेकिन जेवी में पहले डेबिट होता है, इसलिए मैं आउटपुट पहले डाल रहा हूँ। तो आउटपुट CGST का अमाउंट है 34,650, जो हमें ऑलरेडी दिखाया भी हुआ है वहां पर। ठीक है। अब वैसे तो ये जो एंट्री है ये आपको मंथ के एंड में करनी होती है, बट ये मंथ के एंड में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 30 अप्रैल इसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैं इसलिए इसको 1 अप्रैल में ही कर दे रहा हूँ। दूसरा आउटपुट है हमारा IGST। अमाउंट इसका है 16,200, जो हमें दिखाया हुआ है। और तीसरा अमाउंट है आउटपुट का SGST। अमाउंट है इसका 34,650। अब बारी आती है इनपुट वाले लेजर्स की। तो इनपुट CGST का अमाउंट हमें दिया हुआ है 31,500। दूसरा इनपुट है हमारा इनपुट IGST। इनपुट IGST हमें दिया हुआ है 12,250 240। एंड तीसरा लेजर इनपुट हमें दिया हुआ है SGST, जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 31,500। अब जो अमाउंट डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्योंकि मेरा पेबल बन रहा है। पिछले वाले में हमारा ये डेबिट में आ रहा था। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं GST एडजस्टमेंट वाला लेजर 10,260 रुपए, जो हमारा पेबल बनेगा। ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया यहाँ पर। अब पेमेंट में आ जाइए, F5 करिए। पेमेंट भी हमारा कब होगा? 15 से पहले पहले, यानी कि जो अगला महीना, अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले हमें पेमेंट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डेबिट में कर देते GST एडजस्टमेंट को, क्योंकि अभी जेबी में जब मैं कर रहा था तो मैंने वहां पे क्रेडिट में GST एडजस्टमेंट लिखा था, बट इसके के स्टडी के अंदर हमें डेबिट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10,260 लिखते हैं और ये जीरो हो जाता है, और हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट बैंक से पेमेंट कट जाएगी। तो हमारा बैंक में बैलेंस तो था नहीं, तो हमने 10,260 रुपये नेगेटिव यहाँ पे दिखा रखा है, कोई इश्यू नहीं है, बट हम पेमेंट बैंक से कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा था। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे चेक नंबर डाल दोगे और डेट डाल दोगे, और इस तरह से हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। आप चाहें तो हमने जो जेवी वाली एंट्री करी थी वो आपको मैं एक बार PDF में से दिखा देता हूँ। ये जो जेवी हमने किया था, आप एक काम यहाँ पे कर सकते हो कि क्रेडिट में बैंक डाल दोगे डायरेक्टली, अगर तो भी आपको काम आपका हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले ड्यू करा है, उसके बाद में पेमेंट करी है। तो GST एडजस्टमेंट का लेजर बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाना है तो विदाउट उसके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका कुछ GST के ऊपर ये वाला असाइनमेंट। और क्वेश्चन में हमने जैसा दिखाया हुआ है, आउटपुट GST CGST जो है हमारा टोटल जो बन रहा है वो है 10,260 रुपए। और हमने बैलेंस शीट में जो पेमेंट करी है वो भी 10,260 रुपए, यानी कि हमारी जो वर्किंग है वो अकॉर्डिंगली पूरी हो जाती है, और हमारा जो ये केस स्टडी है उसका आंसर भी मैच हो जाता है। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहें तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं GST रिपोर्ट के अंदर जाके। वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। सभी में करेक्शन नीडेड है। हमने जो है अभी काफी सारी चीजों में GST नंबर्स नहीं डाले हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे जो एजुकेशन वर्जन है उसमें देखने को मिल सकती है। सभी वाउचर्स अनसर्टेन ट्रांजेक्शन शो हो रही है। एंड टोटल वाउचर हमने 6 पंच करे हैं। नॉट रेलेवेंट फॉर दिस रिटर्न 4 वाउचर ऐसे हैं जिसमें कि रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हमने इस तरह से ये वाला जो केस स्टडी है वो हमारा पूरा हो जाता है। ईवे बिल का इंफॉर्मेशन हमने किसी में डाला नहीं है, इसलिए ये भी एक इनवैलिड एंट्री हमें शो करेगा। बट जब आप परफेक्शन के साथ काम करेंगे, एवरीथिंग जब आपके पास होगी, GST नंबर्स होंगे, ईवे बिल की इंफॉर्मेशन होगी, तो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन में एरर जो हमें दिखा रहा है वो आपको नहीं दिखाएगा। तो ऐसा करके हमारी जो ये केस स्टडी है वो पूरी हो जाती है, और होप कि आपको ये केस स्टडी में जो भी ग्लिचेस आए हो, अगर आपको, तो वो समझ में आ जाएंगे। आप रिपीट मोड में उसको देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी चीज हमसे दोबारा पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। इस केस स्टडी को का जो PDF लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से उसको पिक कर लीजिए और इसको करके देखिए। करेंगे तभी आपको डाउट्स आएंगे तो हमें आपको बताएंगे। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियोस लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, सी यू सून अगेन, बाय बाय।